दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम सामीन कराम। आज की इस वीडियो में हज़रत आदम और हवा की ज़िंदगी का नया दौर, वजह तस्मिया, अलकाब, कुनियत, कदो कामत के बारे में बताया जाएगा। ये सिलसिला नस्ल की बहस। हज़रत आदम सबसे पहले खालिक के कायनात ने उन्हें पैदा किया, जो तमाम इंसानियत के बाप हैं, और हज़रत हव्वा को भी बाद में पैदा किया बग़ैर वालिदैन के। आज उनके बारे में है। मुअर्रिखीन का बयान है कि हज़रत आदम और हव्वा सारी ज़मीन की मलकियत हासिल करने के बाद निहायत आराम और चैन की ज़िंदगी बसर करने लगे। यानी जब जन्नत से बाहर आए, अल्लाह ने ज़मीन पर भेजा और उनकी वो जुदाई ख़त्म हुई। जो कहा जाता है कि 500 साल ज़मीन पर जब आए तो जुदाई रही। कुछ रिवायात में 350 साल भी है। तो हज़रत आदम 500 साल की तारीख का अगर हम मुताला करें तो उसमें भी हज़रत आदम 500 साल रोते रहे, और इतना रोए कि पानी जारी हो गया ज़मीन पर। और जब खालिक कायनात ने देखा कि अब मेरा बंदा जो है आखिरी हद तक पहुंच चुका है, जो इनकसारी के साथ दुआ मांग रहा है, तो खालिक कायनात ने कहा, आए आदम, जरा लौहे महफूज की तरफ देख, इन आसमाए मुबारक का देख, ये नाम देख, और अगर तू इन आसमा का वास्ता देगा तो तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। बस हज़रत आदम ने जब अर्श की तरफ देखा तो उसे आसमाए मुबारक नजर आए। वो नाम उनका वास्ता दिया, वो लौह पे लिखे हुए थे उनके नाम भी, कि या महमूद बेहक मोहम्मद, या आला बेहक अली, या फातिरो बेहक फातिमा, या मोहसिनो बेहक हसन, या कदीम अलैहिस्सलाम बेहक हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जैसे ही जनाब आदम ने वास्ता दिया, तौबा कबूल हुई, और फिर खालिक ने इरशाद फरमाया, आदम तू मेरा नबी है, मैंने अपनी मखलूक की इस्लाह के लिए तुझे नबी बनाकर भेजा है। अब बता, तू जो गम का इजहार करता रहा, इतना रोया कि तेरे आंसू जो है ज़मीन पर भी पानी बनकर चलने लगे। बता, तुझे क्या सिला देना चाहिए? आदम ने अर्ज़ किया, खालिक के कायनात, ये तू मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ, तूने मुझे पैदा किया है, तूने मुझे हादिए बरहक बनाया है, तूने मुझे नबी बनाकर अपने बंदों की इस्लाह के लिए भेजा है। अब ये तू जो कुछ करना चाहता है, तो खालिक ने कहा, मैं तुझे वो एजाज़ दे रहा हूँ जो और किसी को नहीं दूंगा। कैसा एजाज़? कि जहाँ जहाँ तक तूने तेरे आंसू गए हैं, वो कतरात गए हैं, पानी बनकर उसकी हदबंदी कर ले, और फिर उसको मैं काबा बना लेता हूँ, और ये क़यामत तक ये काबा रहेगा। और ये था कि जो
हज़रत आदम इज़्ज़ो इनकसारी के साथ खौफ खुदा से जो गम का इजहार करते रहे, रोते रहे, तो अल्लाह ने उसका इतना बड़ा अजर दिया। इसके बाद आप जब ज़मीन पर तो पहले आ चुके थे, अब ज़राअत का पेशा जनाब आदम ने इख्तियार किया। देखो कितना बरकत पेशा है ज़राअत का, कि सबसे पहले जो आदम इंसानियत का बाप है, नबी है, वो पहले पहले ज़राअत का पेशा इख्तियार कर रहा है। आकर उसने खेती बाड़ी शुरू की और उसमें बरकत पड़ी, नस्ल बढ़ी और वो उसी खेती बाड़ी से फ़ायदा उठाते रहे, इसलिए आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर करने लगे। खुद ज़राअत करते और हज़रत हव्वा उनके कपड़े बुनती थी। तमाम जानवर मुती थे, हर चीज़ पर तसर्रुफ था, सुकून और इत्मीनान था। उन्हें बड़ी मुश्किलें और सख्त तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद इसलिए सुकून हासिल हुआ था। अयाम जो जन्नत से जब निकाले गए तो बहुत दुख था। हयात अर्जी में फ़ज़ाए दुनिया से मुतासिर होकर यहाँ की ज़िंदगी के आदी भी हो गए। इस तरह इनकी ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ। अब हम इस दुनिया से मुतल्लिक उनके हालात देखते हैं। हज़रत आदम और हव्वा के अस्मा और उनकी वजह तस्मिया, यानी उनके नाम के क्या मानी है, क्या मफहूम है। हज़रत आदम का नाम आदम ही था, ये नाम खुदा ने रखा और इस नाम पर विलादत हव्वा के बाद जो आदम ही की तरह जो उनकी पैदाइश की गई थी, फिर उससे निकाह भी हुआ हव्वा से। क्यों? इसलिए कि माहौल भी पाको पाकीज़ा था और यहाँ खालिक कायनात ने उन्हें मौका दिया कि जन्नत में रहो, लेकिन एक हद बता दी। अब इसके बाद भाई आदम और हवा का नाम भी हवा था, खुदा ने रखा। कुरान मजीद में इन दोनों का तज़किरा इन्हीं नामों से मरकूम है। आदम को आदम, हवा को हवा क्यों कहा गया? इससे मुताल्लिक आदम चूँकि अदीम अर्ज़ यानी रूए ज़मीन की खाक से बनाए गए, आदम अदीम से कि ज़मीन मट्टी से बनाए गए, इसलिए इनका नाम आदम रखा गया। और हवा चूँकि हय्युन से है, हय्युन का माना होता है जिंदा, और इसके बाद बची हुई तामीरी मिट्टी से पैदा की गई, यानी जो हज़रत आदम से बची हुई मिट्टी से पैदा की गई, ये था उनका नाम। बिहारुल अनवार और अजाइबुल क़सस में है, इसलिए उन्हें हवा कहा गया कि यही वजह है कि हदीस में आया है कि अर्रिजाल वल अर्ज़, यानी कि मर्दों की तवज्जो का मरकज़ ज़मीन है और औरतों की तवज्जो का मरकज़ मर्द होता है। यानी मर्द का तमाम तर ताल्लुक़ ज़मीन से है, औरत का ताल्लुक़ मर्द से है। मर्द ज़मीन को चाहता है, इसे इस्तेमाल करता है और इसमें खेती बाड़ी करता है, इसमें बोता है, इस पर इमारतें बनाता है, इसकी खरीदो फरोख्त करता है। मशहूर है कि वो ज़र ज़मीन का दिल दादा होता है और औरत मर्द को चाहती है, इसकी आगोश में ज़िंदगी को खुशगवार ज़िंदगी समझती है, इससे नानो नफ़्का हासिल करती है, इससे पूरी मोहब्बत रखती है, अपने आप को उसके हवाले कर देती है। यही वजह है कि देखें मर्द को ज़मीन से मोहब्बत है, हमेशा अपने आप को मर्द का ताबेदार समझती है। और भी ऐसे ही कुरान मजीद में है कि शजरा ममनुआ से खाने की
आदम और हवा दोनों की ममानत थी, दोनों ने खाया और खाने में पहल भी हवा ने की और खिलाया भी आदम को हवा ही ने। इसके बावजूद तौबा के सिलसिले में हवा का कोई जिक्र नहीं। काजी बैजावी ने लिखा है कि हवा ताबे आदम थी, इसलिए हवा को तौबा आदम में शामिल करार दिया गया। एक रिवायत में है कि इस ताबे होने की वजह तलाक का इख्तियार औरत को नहीं दिया गया। हज़रत आदम के अलकाब क्या है? कसीर मुर्रिखीन ने तहरीर किया है कि हज़रत आदम का लक़ब खलीफतुल्लाह और शफीउल्लाह था। आपकी कुनियत अबुल बशर और अबू मोहम्मद थी। रिवायत में है कि इस कुनियत में हज़रत आदम को तफर्रुद हासिल है, यह कुनियत किसी को नसीब नहीं हुई। एक रिवायत में है कि आदम को जन्नत में इसी कुनियत अबू मोहम्मद से पुकारा जाएगा। मारिजुन नबुव्वा किताब है, उसका हवाला दिया गया है। आपका कद मुबारक, हज़रत आदम का कद बा रिवायत अलामा मजलसी 60 हाथ यानी 30 गज और जनाब हवा का 35 हाथ। तो ये उनके कद के बारे में था। अब है कि उनके फर्जंद काबिल और हाबिल, उनकी शादियां कैसे हुई, यानी दोनों जवान हो चुके थे और इनके वालिदैन को इन दोनों की शादी की फिक्र हुई। जनाब आदम ने बारगाह आदियत में खुदा की बारगाह में अर्ज किया कि आए खाले के कायनात, अब तू ही जो कुछ हुक्म देगा, जो कुछ करना है तूने करना है। खुदावंद आलम ने इंसान की सूरत में एक जिनिया को काबिल के लिए भेज दिया, जिसका नाम बारिवायत इमाम सालबी अम्माला था और बारिवायत अलामा जज़ैरी जहानता था। हजरत आदम ने काबिल की शादी इसके साथ कर दी और फिर दोनों मियाँ अयाम हयात गुजार रहे थे। खुदावंद आलम ने एक हूर को इंसान की सूरत में हाबिल के लिए भेज दिया, जिसका नाम नुज़ला था। हजरत आदम ने हाबिल की शादी इसके साथ कर दी। काबिल ने अपनी बीवी जिनिया होने और हाबिल की बीवी हुरिया होने को महसूस तो किया, लेकिन इसे ज़्यादा अहमियत न दी। इसी दौरान में हजरत आदम ने हाबिल की सलाहियतों की रोशनी में हुक्म खुदा से हाबिल को अपना जानशीन बनाने का इजहार कर दिया। यानी जनाब हजरत आदम ने भी देख लिया था और अल्लाह की रजा भी थी। काबिल ने जो ही ये इरादा मालूम हुआ भड़क उठा और आतिश ज़ेर पा होकर बाप के पास आ गया। कहने लगा, आपने एक तो ये बेइंसाफी की, मुझे जिनिया यानी औरत दी, हाबिल को हुरिया दी। अब ये बड़ा जुल्म है मुझ पर कि मेरे बड़े होने के बावजूद मुझे नज़रअंदाज किया, अपना खलीफा हाबिल को बनाने का फैसला किया है। किसी हाल में तस्लीम नहीं करूँगा। फिर बोला, अच्छा तो बताइए, ये कुछ आपने अपनी तरफ से किया या खुदा का हुक्म है? आदम ने फरमाया कि मेरी तरफ से इस चीज़ को होने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि बेशक इन्नल फज़ला बियदिल्लाह युती मन यशाओ, ये हमने खिलाफत खुदा के हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है। खुदा जिसको चाहता है वो उसे अता कर देता है, मैं क्या दखल दे सकता हूँ, ये खालिक का हुक्म है। लिहाजा काबिल ने कहा कि सब कहते बातें करते हैं, मैं तो एक ना मानूंगा। मुझे मालूम है कि आप खुद मुझ पर मेरे छोटे भाई को तरजीह देते हैं, आप इसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। मेरी तरफ आपकी तवज्जो खुद कम है, आपने जो कुछ किया है खुद किया है। हज़रत आदम ने फरमाया, अगर तुमको गलत फहमी है और तुम मेरे कहने पर यकीन नहीं करते तो फिर दोनों भाई खुदा की बारगाह में कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाएगी वही अफजल करार दिया जाएगा। काबिल ने कुर्बानी की बात मान ली
اور ایک دن دونوں نے ایک پہاڑی پر اپنی قربانیاں رکھ دیں۔ قابیل زارات کرتا تھا، اس نے ردی قسم کا گندم لا کر پہاڑ پر رکھا جو بالکل بیکار تھا۔ حابیل دمبے وغیرہ پالے ہوئے تھے، اس نے بہترین قسم کا دمبا لا کر پہاڑی پر رکھا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آتا تھا، جس کی قربانی قبول کرنا ہوتی تھی اسے جلا کر خاکستر کر دیتا، اور جس کو قبول کرنا نامنظور ہوتا تھا وہ جوں کی توں پڑی رہتی تھی۔ غرض قربانی پہاڑ پر رکھی گئی۔ شعلہ آیا، اس نے حابیل کے دمبے کو کھا لیا۔ تبری میں ہے کہ یہ قربانی قبول ہونے کا طریقہ عہد بنی اسرائیل تک باقی رہا، اور ایسو سالوی میں ہے کہ یہیں دمبا بعد میں فدیہ اسمیل بن کر آیا۔ تو سامعین کرام، یہ جناب آدم کی جو سیرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آگے بھی اس کے ہم ذکر کریں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور بتایا جائے گا کہ جناب آدم کے بیٹے بڑے بیٹے نے ان چھوٹے بیٹے کو کس طرح، یعنی اپنے چھوٹے بھائی کو قابیل نے کس طرح قتل کیا۔ تو یہ کل یعنی آنے والی جو ویڈیو ہے اس میں بتایا جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم یہی التماس کرتے ہیں، اے خدا ہمیں دین مبین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔